नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। आप सभी के सामने हम लाइव है और आज करेंगे विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात महुआ मोइत्रा की। घूसकांड मामले में, क्लैश फॉर क्योरी के मामले में उन पर आरोप लगा है, पूछताछ हो रही है और उसके लिए उनको पूछताछ के लिए कल बुलाया गया है। वो कल पेशी होनी है उनकी और अब उनके तरफ से कुछ बयानबाजी भी सामने आई है और उन्होंने कहा है कि एथिक्स कमेटी को अधिकार नहीं है पूछताछ को लेकर और तमाम नए नए जो भी जानकारी है महुआ मोइत्रा को लेकर वो सामने आ रहे हैं कि कितनी बार उनके अकाउंट्स ओपन हुए, क्या कुछ है, पूरी बातों पर विस्तार से चर्चा। देखिए, सबसे पहले जब चीजें आई कि मतलब इस तरह के आरोप जो है महुआ मोइत्रा पे लग रहे हैं, तो जो एथिक्स कमेटी थी उन्होंने आईटी मंत्रालय जो है हम और गृह मंत्रालय से कुछ रिपोर्ट्स मांगे कि इसमें सच्चाई कितनी है। तो क्योंकि क्या है कि इसमें जो है शुरू में जो कहा गया तो उसके अनुसार से सिर्फ सवाल पूछने की बात थी, लेकिन जब दर्शन हीरानंदानी ने खुद आकर ये बात कहा कि हम जी हाँ, मैंने जो है वो लॉगिन पासवर्ड यूज किए हैं और मैं पैसे देता था। जब खुद उन्होंने कबूल कर लिया, इसके बाद जो है पूरा जो है उन्होंने अपना एक लेटर लिखा और उसमें सारी बातें बताई थी। उसके बाद जो है इस चीज पे भी जांच शुरू हो गई कि ये लॉगिन पासवर्ड जो है जो दिया गया है तो उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है। और अभी जो है ये जो जांच हुई है, इस जांच के बाद जो है आईटी मंत्रालय ने बताया है कि लगभग 49 बार जो है इनकी लॉगिन आईडी जो संसदीय जो एक एमपी का अकाउंट होता है, हाँ, उसके जो है लॉगिन आईडी जो है दुबई से जो है वो ऑपरेट किए गए हैं और 49 टाइम्स वहां से किसी ने इनके लॉगिन आईडी का यूज किया है। तो इसलिए जो है ये भी कहा गया है कि अब महुआ मोइत्रा को कहा गया है कि आप जो है कितनी बार विदेश गई हैं इन 5 सालों में, उसका भी ब्यौरा दे हमें और पूरी जानकारी पूरी जानकारी, क्योंकि जब वो जानकारी मिलेगी तो अच्छा। दूसरा क्या होता है कि कोई भी, यहाँ तक कि सिर्फ मतलब एमपी ही नहीं, एमएलए या सरकार का कोई भी व्यक्ति, अगर आप नौकरी भी करते हैं ना और आप विदेश जाते हैं, ठीक है, ब्यौरा देना पड़ता है, तो उनको आपके डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है। कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी, भले वो अपने पैसे से जा रहा हो, टूरिस्ट वीजा पे जा रहा हो, कुछ भी जा, लेकिन जब तक उसको ये क्या उनके डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिलता है वो नहीं जा सकते। और अगर जाते हैं तो उसके फिर अलग ये होते हैं परिणाम या जो भी चीजें होंगी। तो उसी तरीके से जब कोई सांसद जो है विदेश जाता है तो उसे जो है उस संसद में इसकी जो है वो जानकारी देनी पड़ती है कि किस निधि के लिए जा रहे हैं, किस पर्पज से जा रहे हैं, वो बताना पड़ता है। तो अब कहा गया है कि आप जो है इन 5 सालों में कितनी बार आप विदेश गए हैं और गए हैं तो कहाँ गए हैं, कब गए हैं, ये सारी डिटेल जो है जानकारी और जब वो जानकारी मिलेगी तो उससे ये पता चलेगा कि कितनी बार जो जानकारी आपने दी है उसको मैच कराया जाएगा कि इसकी जानकारी संसद को कितनी बार है, मतलब लोकसभा को कितनी बार इन्होंने जानकारी दी और नहीं दी, वो तो पासपोर्ट से जाहिर हो जाएगा। दूसरा कि ये जो 49 टाइम्स कहा जा रहा है कि लॉगिन किया गया है, वो भी मैच कराया जाए कि आप दुबई गए हैं तो वहां जिस समय वो लॉगिन हुआ है, डेट और टाइम जो है मैच करती है नहीं। अगर मैच नहीं करती है तो इनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि महुआ मोइत्रा इसमें फंसते हुए साफ साफ नजर आ रही हैं। जी, एक्चुअली महुआ मोइत्रा ने खुद भी ये कबूल कर लिया है। एक टीवी चैनल पे इन्होंने कहा था कि जी हाँ, मैंने जो है वो उनको लॉगिन आईडी दिया है और लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं उनसे। तो ये पैसे नहीं लेने की बात कह रही हैं, लेकिन आपने तो पैसे नहीं लिए तो अकाउंट आईडी देने का क्या मतलब? आप तो एक एमपी हैं। तो ऐसे तो देखिए सिंपल सी बात है कि लॉगिन आईडी जो है वो आप किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती है, डिटेल्स होती है, तो वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आपने खुद भी इस चीज को कबूल किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मतलब मामला बनता ही है। अब ये जब चीजें जब सामने आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। हालांकि इन्होंने जब 30 तारीख को जब कलकत्ता से रवाना हुई हैं तो उस दिन या कल
जी। जब रवाना हुई हैं तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है और मैं जो है आसानी से ये सब चीजों को खत्म कर और दूंगी। लगातार बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए महुआ मोइत्रा दिख रही हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि ये सिर्फ उनको फंसाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे वो फंसते हुए नजर आ रही हैं। हाँ। और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, लॉगिन पासवर्ड उन्होंने उनको शेयर किया है। लेकिन इसके बावजूद वो कह रही हैं कि ये जो मुझ पे जो है जो आरोप लग रहे हैं इनको मैं ध्वस्त कर दूंगी, ये बीजेपी की साजिश है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एथिक्स कमेटी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपराधिक क्षेत्र मामलों की जांच करे। अगर ये अपराध है तो एथिक्स कमेटी आपराधिक मामलों की जांच नहीं कर सकती है, और आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए जांच एजेंसियां होती है। तो आप कैसे जांच कर सकते हो? और अब जब जांच नहीं कर सकते तो आप ज्यादा मुझे क्या करेंगे कि आप संसद में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन इस पे कोई केस नहीं बनेगा। तो अब ये एक बड़ा मतलब अलग सा विषय हो जाता है कि क्या इन पे केस बनता भी है या नहीं बनता है। लेकिन देखिए ऐसे मामलों में कहा जाए तो संसद जो है, लोकसभा स्पीकर या एथिक्स कमेटी जो है, सिफारिश करके इन पे जांच एजेंसियों को ही जो है वो मतलब आगे लाके इन पे जो है जांच करेगी। और हालांकि कुछ अखबारों में इस चीज के का भी जिक्र किया गया कि अगर ये साबित होता है तो इनको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चीजें हैं कि पैसे लेने की बात अगर हीरानंदानी खुद कबूल लेते हैं और उन्होंने कबूला है कि गिफ्ट दिए हैं, बाकी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर घूस है तो घूस के लिए तो सजा होती ही है, तो वो भी होगी। दूसरी जो है कहीं ना कहीं ये भी क्या बोले जो लॉगिन आईडी दिया गया है, तो ये भी अपने आप में एक अपराध है। हालांकि इस अपराध के लिए क्या सजा होगी अब ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अखबारों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि 3 साल की सजा। सीक्रेट डिटेल्स हैं वो आपके अकाउंट से दूसरे किसी के पास जा रहे हैं तो वो शेयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपराध के ही तहत आता है। अब इसके तहत क्या इस पर सजा होगी ये देखने वाली बात होगी, कौन सी सजा महुआ मोइत्रा को दी जाती है। ओवरऑल अगर अभी तक देख ले तो महुआ मोइत्रा फंसते हुए इन तमाम चीजों में नजर आ रही हैं। और उसके बाद भी वो कह रही है कि इन सारे दाव को, इन सारे जो भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको वो ध्वस्त करेंगी। देखने वाली बात होगी, कल पेशी होनी है, किस तरह से वो ध्वस्त करती हैं, क्या कुछ इसमें नया हमें सुनने में आता है। और देखते हैं आगे कि क्या होता है। महुआ मोइत्रा जिस तरह से बोलती हैं, बिल्कुल उनका अंदाज बहुत ही एकदम अलग रहता है, हटके ममता बनर्जी की तरह ही वो भी बहुत तेज तर्रार नेता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा कि देखिए जब आप आज जिस तरह से अभी उन्होंने 30 तारीख को भी जो अपने कई चैनलों पे भी बयान दिया, बाकी भी जगह पे हुआ कि उन्होंने अडानी पे आरोप लगाए, बहुत सारे आरोप लगाए। कहीं ना कहीं देखिए आप जब एक बिजनेसमैन पे आरोप लगा रहे हैं तो आप अगर खुद कह रहे हैं कि मैंने आईडी पासवर्ड दिया तो वो आपके दुश्मन तो नहीं है। बिल्कुल। जो हीरानंदानी वो आपके दुश्मन नहीं है। तो ठीक है, मान लिया कि ये अडानी जो है एक बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा जो है हीरानंदानी है, तो आप भी तो एक बिजनेसमैन को सपोर्ट ही कर रहे हैं, नहीं तो आपने पासवर्ड क्यों दिया? वो आपके मामा चाचा दादा तो लग नहीं रहे थे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप भी फेवर तो कर ही रही हैं, और उस आधार पे नैतिकता के आधार पे कहा जाए तो आज जो आप आरोप लगा रही है उससे आपकी विश्वसनीयता खत्म होती है। और ये कहना कि हर चीज में कि बीजेपी मुझे फंसा रही है, मुझे लगता है हर बात पे ये जो आता है तो बिल्कुल सही नहीं होगा। खैर कल ही इनकी भी पेशी होनी है। वहीं